दुनिया कहानी किस्सों के दिन है हमारे हिस्सों के। चलो मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों के। दोस्तों, मेरा नाम है देव वर्मा। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज के इस एपिसोड में सुनाने जा रहा हूँ मेरे लिए कहानी कोठी नंबर 13। पास के एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास एक रॉयल इन नाम का पुराना सा होटल था, लेकिन लोग इसे भूतिया इन कहते थे। होटल की सबसे मशहूर चीज थी कोठी नंबर 13, जो हमेशा बंद रहते थे। लोग कहते थे कि जो भी इस कमरे में गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। साहिल एक योगा पत्रकार था। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि कोठरी नंबर 13 में रात बिताकर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। फिर क्या था, साहिल ने अपना बैग पैक किया और रॉयल इन के सफर पर निकल गया। होटल पहुंचकर साहिल ने होटल के मैनेजर से कहा, मुझे कोठरी नंबर 13 चाहिए। मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर वो कमरा तो हमेशा बंद रहता है, वहाँ रहना खतरनाक होगा। आप चाहें तो कोई और कमरा देख लीजिए। साहिल ने कहा, देखो डरने की बात नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ रात भर रहूँगा और देखूंगा कि आखिर ये सब अफवाहें फैली क्यों हैं। साहिल की काफ़ी मिन्नतों के बाद मैनेजर ने चाबी दी और कहा, सर अगर कुछ अजीब लगे तो आप तुरंत कमरे से बाहर आ जाइएगा। साहिल ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और चाबी लेकर कोठी नंबर 13 की तरफ चल पड़ा। साहिल कोठी नंबर 13 के सामने पहुंचता है। दरवाजे पर धूल थी, मानो जैसे सालों से इसकी सफाई भी ना हुई हो। साहिल ने चाबी लगाई और दरवाजा खोला। दरवाजा एक आवाज के साथ खुला। कमरे में घुसते ही साहिल को लगा जैसे वहाँ की हवा बाकी जगहों से भारी थी। कमरे में एक पुराना सा पलंग, लकड़ी की अलमारी और दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। साहिल ने अपना कैमरा और एक नोटबुक निकाल ली। रात के करीब 12 बजे थे। साहिल ने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन करते हुए साहिल ने नोटिस किया कि आईने में उसकी परछाई कुछ हिल सी रही है, जबकि साहिल तो बिल्कुल इस तरह खड़ा हुआ था। साहिल ने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और कैमरे से तस्वीरें खींचने लगा कि तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लकड़ी की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। साहिल ने झांक कर देखा तो अंदर एक पुरानी डायरी थी। साहिल ने लपक कर उस डायरी को उठा लिया। उस डायरी पर लिखा था 13 अक्टूबर 1975। मैंने इसे बंद कर दिया, लेकिन वह अभी भी यहाँ है, वो मुझे देख रहा है। साहिल ने सोचा कि ये किसी पागल आदमी की बातें होंगी, लेकिन तभी कमरे की बत्ती लुप लुपाने लगी। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। कमरे में तेज हवाएं चलने लगी, मानो दुनिया भर की सारी यादें उसी कमरे में समाई हुई हो। अचानक सब थम सा गया। डायरी के पन्ने जो खुद ब खुद पलट रहे थे वो एक पन्ने पर आकर रुक से गए। उस पन्ने पर खून से लिखा था, अगले तुम। साहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और चारों तरफ देखने लगा कि तभी उस बड़े से शीशे से एक लंबा काला साया निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। साहिल ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। साहिल जोर से चिल्लाया, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है। कमरे के कोने से भयानक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। साहिल सामने खड़ा रह गया। साहिल की गर्दन से पसीने की बूंद उसकी रीढ़ की हड्डी पर इस तरह दौड़ गई जैसे किसी ने तेज धार का चाकू गर्दन से लेकर उसकी कमर तक फेर दिया हो। साहिल के हाथ पैर सुन्न होने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें चमचमा गईं। साहिल ने देखा एक साया था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी सुर्ख लाल थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। अगली सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सर,
रूम सर्विस, दरवाज़ा खोलिए सर। सर रूम सर्विस, दरवाज़ा खोलो सर। लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो रूम अटेंडेंट ने भागकर मैनेजर को इन्फॉर्म किया। मैनेजर रूम अटेंडेंट के साथ आया और उसने जब कोठरी नंबर 13 का दरवाज़ा खोला तो साहिल का कैमरा फर्श पर पड़ा हुआ था, लेकिन साहिल वहाँ कहीं नहीं था। मैनेजर ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें सिर्फ साहिल की चीखें और एक भयानक सा साया दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद कोठरी नंबर 13 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन रात के समय होटल के लोग अब भी कहते हैं कि वहाँ से साहिल की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी कोठरी नंबर 13 के पास से गुजरता है वो दरवाजे पर खून से लिखा हुआ देखता है, अगले तुम हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है और आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लिसन विद देव वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी की सुन।